हेलो दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी आँखों पर ही पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए जो हमने देखा है उससे, और हमें विवेक से भी काम लेना चाहिए, सोच समझ के इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में किसान अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ रहता था। एक दिन किसान को रास्ते में एक न्योला मिला। वो उसे अपने घर ले आया। वो न्योला इसके बच्चे के साथ बहुत घुल मिल गया और उसके साथ खेलते रहता था। एक दिन किसान कहीं बाहर गया था और उसकी पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर न्योले के साथ खेलते छोड़कर और गई थी कुएं से पानी लेने। इसी बीच एक सांप किसान के घर में घुस गया। जब उसकी नज़र न्योले पर पड़ी तो भागने लगा। तब तक न्योले ने सांप पर आक्रमण किया और सांप को मार दिया। सांप को मारने के कारण उसका खून न्योले के मुंह पे लगा हुआ था। इस तरह न्योले ने बच्चे की जान बचाई। वह न्योला बाहर घूम रहा था। वह खुश था कि मकान मालिक और मालकिन आएंगे तब उसे देखेंगे कि उसने बच्चे की जान बचाई तो उस पर खुश होंगे। वह बाहर ही था, तभी उसकी मालकिन कुएं से पानी भरकर सर पर पानी का बर्तन लेकर आ रही थी। जब उसकी नज़र अचानक न्योले पर पड़ी तब वो घबरा गई। उसे लगा कि न्योले ने उसके बच्चे को काट दिया है। यह सोचकर वो बहुत गुस्सा हुई और उसने पानी का बर्तन न्योले पर गिरा दिया। अब न्योला दबकर वहीं मर गया। और इसके बाद वह जल्दी जल्दी घर के अंदर गई तो उससे और घबराहट हो गई जब उसने देखा कि उसका बच्चा तो सही सलामत है और बच्चे के बगल में मरा हुआ सांप है। तब उसे समझ में आया कि जिसने उसके बच्चे को बचाया उसी को उसने मार दिया। इसके बाद वह जल्दी जल्दी बाहर गई न्योले को देखने, लेकिन तब तक न्योला मर चुका था। इसके बाद किसान और उसकी पत्नी को बहुत अफसोस हुआ। दोनों बहुत रोए कि उन्होंने जिसकी जान बचाई थी उसी को मार दिया। इसी तरह कभी कभी हमें आँखों देखी बातों पर ही पूरी तरह यकीन न करके अपने विवेक पे या सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों की बातों को हमेशा सही मान लेते हैं बिना ये जाने हुए कि दूसरे सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही इस बैल के साथ हुआ। किसी किसान के पास एक बैल था और बैल अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था। किसान एक बार जंगल के रास्ते उस पे सामान ढोकर जा रहा था। तभी अचानक बैल गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की कि किसान बैल को उठाने के लिए, लेकिन बैल चूँकि बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था वह उठ नहीं पाया। इसके बाद किसान सामान लेकर बैल को जंगल में ही छोड़कर चला गया। थोड़ी देर तो बैल घबराया, फिर वो देखा आसपास जंगल में बहुत सारी हरियाली है। तब उठकर धीरे धीरे वह जंगल में खाने पीने के आराम से लगा। इस तरह हरियाली खाते खाते वह बैल हष्ट पुष्ट और मजबूत हो गया। एक दिन वह तालाब के किनारे चल रहा था और उसी जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर के दो सेवक थे, दोनों सियार बहुत होशियार थे। शेर जब भी शिकार करके आता तो उसका बचा खुचा मांस दोनों खाते और शेर की प्रशंसा करते रहते। शेर भी खुश रहता। जब शेर ने बैल को देखा तो बैल को पहली बार देखा था। वो सोचा ये कौन सा जानवर है, ये तो बहुत मजबूत है, ये तो मुझे मार देगा। इस तरह उस बैल के सींग को देखकर शेर डर गया। वह बिना पानी पिए ही चला गया। जब वह गुफा में गया दोनों सियारों ने इसका कारण जाना। तब इस बैल के बारे में शेर ने बताया कि वहाँ एक अजीब जानवर है, वह बहुत खतरनाक है, वह मुझे मार सकता है। जब दोनों सियार बोले ठीक है हम लोग पता करके आते हैं। दोनों सियार उस बैल के पास गए। बोले अरे ये तो बैल है, इससे बेकार ही डर गए, तो शाकाहारी है, ये तो किसी को मारेगा ही नहीं। इसके बाद दोनों सियार बैल को बोले कि तुम इस जंगल में नए हो, यहाँ के राजा से तुम मिलो, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं, अगर नहीं मिलोगे तो राजा तुम्हें खा जाएंगे। तब बैल डर गया, वह खुशी खुशी चला गया शेर के पास। शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, तुम मेरे साथ रहो। अब बैल और शेर एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे शेर भी बैल के साथ हमेशा खेलते मस्त घूमते रहता। अब शेर ने धीरे धीरे शिकार करना भी कम कर दिया। तो दोनों सियारों ने सोचा कि इस तरह तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, शेर अगर शिकार ही नहीं करेगा तो।
तब दोनों ने सोचा कि क्यों नहीं इन दोनों के बीच में दुश्मनी करवा दिया जाए, बैल और शेर के बीच में, जिससे हम लोगों को खाने का मिलते रहे। तब एक दिन एक सियार ने बैल के पास कहा कि तुम तो मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बैल ने बोला क्या? बोला शायद तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे भी दुख हुआ ये जानकर कि शेर तुमको कल खा जाएंगे राजमहल में बुला के। तो बैल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे दोस्त मानते हैं। तो सियार ने कहा तुम्हें यकीन ना हो तो कल देख लेना, शेर महाराज अगर गुस्से में रहेंगे तब तुम समझ लेना कि ये तुम पे आक्रमण करने वाले हैं और तुम्हें खा जाएंगे। तो बैल को ये यकीन होने लगा कि ये सियार जब बोल रहा है हो सकता है बात सही हो, तो मुझे भी तैयार रहना चाहिए। और तब तक दूसरे सियार ने शेर को कहा कि महाराज एक बात बताऊं। शेर ने बोला क्या बात है? बोला जो बैल आप जिसे अपना दोस्त मान रहे हैं वो चाह रहा आपको मार के जंगल का राजा बनने। पहले तो शेर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार विश्वास सियार ने दिलाया कि कल देख लीजिएगा और राजमहल में आप पे आक्रमण कर सकता है, कल आप सावधान रहिएगा। इस तरह दोनों सियारों ने दोनों के बीच में दुश्मनी करा दी। अगले दिन शेर के दरबार में जब बैल आया तो गुस्से में था, उधर शेर भी गुस्से में था। जब बैल ने शेर को गुस्से में देखा उसे समझ में आ गया आज सही सियार लोग सही बोल रहे थे, लगता आज मेरा शिकार करेंगे बैल। और जब शेर ने बैल को देखा तो बैल के गुस्से को समझ गया कि ये मुझे मारना चाहता है। इस तरह जैसे ही बैल आया तब तक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और बैल को मार डाला। अब दोनों सियारों को खाना भरपेट मिलने लगा। अब दोनों सियार खुश थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की बताई बातों पर, सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम लोग खुद संतुष्ट नहीं हुए जान लें।